पास्ट लाइफ रेग्रेशन केस स्टडी रणबीर सिंह। मेरा नाम रणबीर सिंह है। मेरी उम्र 37 वर्ष है। मैं एक गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। बहुत सालों से मेरे साथ एक प्रॉब्लम चल रही है कि मेरी पीठ पर दर्द होता है। पीठ यानी कि मेरी छाती के बिल्कुल पीछे बहुत दर्द होता है और यह दर्द इतना तेज होता है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और मुझे एक सपना भी बहुत सालों से लगातार परेशान कर रहा है। सपने में मैं हमेशा देखता हूं जैसे मुझे कोई जान से मार रहा है, लेकिन मैं उसकी शक्ल नहीं पहचान पाता क्योंकि मैं उसे नहीं जानता कि वह इंसान कौन है, इसलिए मैं उसे पहचान नहीं पाता। लेकिन जब भी ये सपना मुझे आता है उसी दिन से मेरी पीठ पर दर्द शुरू हो जाता है और कई दिन तक ये दर्द मुझे लगातार परेशान करता है। मैंने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत सा इलाज करवाया, लेकिन किसी भी टेस्ट में कुछ नहीं आता, किसी रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, सब नॉर्मल आता है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं कि आखिर वजह क्या है जिस वजह से मुझे यह दर्द इतना परेशान कर रहा है और कई सालों से यह दर्द मुझे लगातार परेशान कर रहा है। मैं इसका कारण जानना चाहता हूं कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है। दोस्तों, रणबीर सिंह ने जो स्टोरी अपनी बताई, जो प्रॉब्लम उनके साथ चल रही है, वो हमने सुनी और सुनते ही मेरे दिमाग में एक ही बात खटकी कि हो ना हो ये कहीं किसी पास्ट कर्म की वजह से ही ऐसा हो रहा है। क्योंकि बहुत से केस ऐसे होते हैं जिसमें पास्ट लाइफ में, किसी भी पिछले जन्म में, हो सकता है आज से 200 साल पहले कभी किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया, तो वो चीज, वो दर्द जो है वो आपकी सोल उस चीज को अपने साथ कैरी कर जाती है आगे और नेक्स्ट बर्थ में वही चीज आपके साथ एक बीमारी बन के जुड़ जाती है। ऐसा मैंने बहुत से केसेस में देखा। लेकिन जब उस कर्म को हील किया जाता है, उसकी कॉर्ड कटिंग की जाती है, तो वो इंसान फिर से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये चीजें जो है वो कहीं भी आपके किसी रिपोर्ट में नहीं आती। मेडिकल साइंस के लेवल की ऊपर की बात है ये। मतलब मेडिकल साइंस तो सिर्फ उसी चीज पे वर्क करती है जहां आपकी बीमारी डिटेक्ट होती है, लेकिन जहां बीमारी डिटेक्ट ना हो वहां मेडिकल साइंस भी हाथ खड़े कर देती है। तो वहां ये चीजें जो हैं वो काम आती हैं, यानी कि पास्ट लाइफ थेरेपी। क्योंकि पास्ट लाइफ थेरेपी से हम बहुत सी प्रॉब्लम्स ठीक कर सकते हैं, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल हो, आपकी फिजिकल प्रॉब्लम हो, आपके रिश्तों को लेके प्रॉब्लम हो, हर चीज को हम लोग ठीक कर सकते हैं अगर हमें उसकी रूट कॉज मिल जाए तो। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिए। हो सकता है आपकी शेयर की हुई वीडियो से किसी न किसी का भला हो जाए। हमने जो है वो रणबीर सिंह का रेग्रेशन किया। रणबीर सिंह को सम्मोहन की नींद में उतारा गया और उनकी पिछले जीवन की, यानी कि उनकी पास्ट लाइफ जर्नी को शुरू किया गया और उस किताब के पन्ने पलटने शुरू किए गए जिस पूर्व जन्म की उस किताब में उनके सारे कर्म जो थे वो मौजूद थे। वो वजह, वो रीजन हमें मिलने वाला था इस रेग्रेशन में, जिसकी वजह से रणबीर सिंह इस पेन से, इस दर्द से परेशान है। रणबीर सिंह को सम्मोहन की नींद में उतारते ही हमने रणबीर सिंह से पूछा कि क्या देख पा रहे हो। रणबीर सिंह ने अपने आप को एक मेल के रूप में देखा, एक आदमी के रूप में। उन्होंने देखा कि लंबा चौड़ा कद है, सफेद धोती और सफेद कुर्ता उन्होंने पहना हुआ है, बड़ी बड़ी मूछें हैं, लंबा कद है। हमने पूछा कि कहाँ खड़े हो तुम इस वक्त, क्या है तुम्हारे आसपास। तो रणबीर सिंह ने बताया कि वह एक बहुत बड़ी हवेली जैसा कोई घर है, एक बहुत बड़ी हवेली की तरह। हमने पूछा कौन कौन है आपके घर में, तो उन्होंने बताया कि हमारा बहुत बड़ा परिवार है और जिसमें रणबीर ने देखा कि उसके बीवी और उसके 3 बच्चे भी हैं, जिसमें से 2 बेटियां और 1 बेटा है। हमने पूछा क्या इस फैमिली मेंबर्स में से आज प्रेजेंट लाइफ में भी कोई किसी रिश्ते के रूप में तुम्हारे साथ है, तो रणबीर ने बताया कि नहीं। हमने पूछा कौन सा ईयर है ये, देखने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो और बताओ कौन सा साल है, कौन सा ईयर है। तो रणबीर सिंह ने हमें बताया कि 1978।
हमने पूछा कौन सी जगह है ये, देखो और जानने की कोशिश करो क्या नाम है इस जगह का, इंडिया में है या इंडिया से बाहर है। तो वो जगह का नाम नहीं बता पाए, लेकिन इतना ज़रूर देखा कि ये इंडियन कल्चर है और इंडिया में ही ये है जगह है। हमने पूछा प्रेजेंट लाइफ में तुम्हें एक प्रॉब्लम चल रही है, तुम्हें तुम्हारी पीठ पे दर्द होता है और तुम्हें डरावने सपने आते हैं, क्या कारण है इसके पीछे? क्या कोई मिसहैपनिंग तुम्हारे साथ हुई, कोई दुर्घटना हुई तुम्हारे साथ इस जीवन में जिसकी वजह से प्रेजेंट लाइफ में तुम इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो? देखो और देखकर हमें बताने की कोशिश करो। तो रणबीर सिंह ने बताया कि बहुत से लोग उनके पीछे भाग रहे हैं और वो अपनी जान बचाते हुए भाग रहे हैं। तो हमने पूछा कौन है वो लोग? उसने कहा मेरे ही अपने हैं। हमने पूछा अपने कौन अपने हैं? तो उसने कहा कि उसके ही सगे चाचा हैं और उनके साथ कुछ लोग और हैं जो उनके पीछे भाग रहे हैं। तो मैंने पूछा कि क्यों भाग रहे हैं तुम्हारे पीछे? उन्होंने कहा यह मुझे मारना चाहते हैं। कि क्यों मारना चाहते हैं, क्या वजह है इस बात की, क्यों मारना चाहते हैं, आखिर इसका कारण क्या है? तो इन्होंने बताया कि जायदाद के लिए यह मुझे मारना चाहते हैं, मुझे कत्ल कर देना चाहते हैं। और फिर इसके बाद हमने पूछा कि क्या हुआ, थोड़ा और आगे जानने की कोशिश करो और हमें बताओ कि क्या हुआ इसके बाद तुम्हारे साथ। उन्होंने कहा कि मेरी पीठ पर मेरे चाचा ने जो है वो कुल्हाड़ी से वार किया और जो दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। हमने पूछा क्या तुम्हारी जान बच पाई? तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि उन्हें बहुत बुरी तरह से कत्ल कर दिया गया है। और तुम्हारे बच्चों का क्या हुआ, तुम्हारे बीवी और बच्चों के साथ भी क्या कुछ गलत किया इन्होंने? तो रणबीर ने बताया कि हाँ, मेरे बीवी और बच्चों को भी कत्ल कर दिया गया बड़ी बेरहमी से। क्यों कत्ल किया उन्होंने? तो उन्होंने बताया कि कुछ जमीन और जायदाद को लेकर जो है हमारा आपस में झगड़ा था और उस जायदाद को हासिल करने के लिए इन्होंने मुझे कत्ल कर दिया। हमने पूछा जो सपना तुम्हें हमेशा आता है और उस सपने में जो इंसान तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है उसकी शक्ल तुम नहीं देख पाते, क्या वो शक्ल तुम देख पाए? तो रणबीर ने हमें बताया कि हाँ, यह मेरे चाचा हैं जिनका नाम सूबे सिंह है। हमने पूछा क्या हुआ इसके बाद तुम्हारी लाश का, क्या तुम्हारा अंतिम संस्कार किया गया? तो रणबीर सिंह ने बताया कि हाँ, रोते हुए उन्होंने हमें बताया कि हाँ, उसका अंतिम संस्कार किया गया। जब रणबीर सिंह का रेग्रेशन किया जा रहा था और वो ये सब देख रहे थे तो वो बहुत रो रहे थे, उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अब रणबीर सिंह ये वजह क्या थी, इनके दर्द का क्या कारण था, वो सब जान चुके थे। इस सेशन के बाद भी हमने रणबीर सिंह के 2 सेशन और किए और उसके बाद से उन्होंने हमें बहुत अच्छा रिजल्ट दिया कि उन्हें वो दर्द फिलहाल इन सेशंस के बाद नहीं हुआ। और उम्मीद करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि उन्हें ये दर्द दोबारा कभी ना हो, उन्हें ऐसे डरावने सपने कभी ना आए और वो अपनी लाइफ को नॉर्मल अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से, एक अच्छे नागरिक की तरह जी सकें। क्योंकि जब कोई भी आपके साथ किसी भी लाइफ में कोई मिस हैपनिंग होती है तो हमारी सोल उसको कैरी करती है और नेक्स्ट लाइफ में हमें वो किसी न किसी बीमारी के रूप में हमारे सामने आ जाती है। किसी को माइग्रेन, किसी को कोई और बीमारी, किसी को कोई पेन, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर निकल के सामने आता है। हो सकता है आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से भी कोई ना कोई ऐसा इंसान हो जिसके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो, कोई डर हो। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। दोस्तों, मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। नमस्कार।